बिल्कुल उसी के लिए तो ये बात की जा रही है ना कि ये जो सर्वाइवल का सवाल है ठाकरे बंधुओं को, इसीलिए वो मुद्दा भी बदल रहे थे अपना। और आप देखेंगे कि चुनाव शुरू होने से पहले ही इन्होंने हिंदी वर्सेस मराठी करना शुरू कर दिया था। कई तस्वीरें हमने चलाई, ट्रेन में लोग पीट रहे हैं, दुकानदारों को पीटा जा रहा है। ये जो हिंदी वर्सेस मराठी का मुद्दा है अवधेश सर, उसने कितना प्रभाव डाला? नहीं देखिए, अब तो देवेंद्र फडणवीस ने उस विधान को सामने ला दिया जब उद्धव ठाकरे सरकार ने स्वयं स्कूलों में हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाने की बात की थी। बिल्कुल, केवल वो तो वो बहुत सामने था। नहीं देखिए, मैं ये नहीं पूछ रहा। देखिए, क्या वो कह रहे हैं, क्या विधान लेकर आ रहे हैं? अगर वो विधान लेकर आ रहे होते हैं और अगर कड़ा एक्शन लेते तो इतना ड्रामा नहीं होता। ये हम इस बात के गवाह बने हैं कि कितनी मारपीट हुई है, कितना बयान। अभी देखिए, कल वो बयान दे रहे थे, जब उनके पास पत्रकार गए, उन्होंने हिंदी में बोलने से मना कर दिया। वो अपना बोल रहे थे मराठी में, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति इस बात पर टिकी हुई है कि वो मराठी हैं, मराठियों का हित चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कि इस मतलब ये जो पर्टिकुलर फैक्टर है, इसने कितना प्रभावित किया है इस चुनाव को? यही बता रहा था कि एक्सपोज हो गया ना कि आप जब सत्ता में थे तो आपने क्या नीति बनाई स्कूलों के लिए। आपने नीति बनाई, द्विभाषी फॉर्मूला बनाया। आज जब देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मराठी को, देखिए मराठी को आपको जो जितना काम मराठी के लिए उनके साहित्य पर जगह जगह जो है मेले लगाना, साहित्य पर मराठी में कितने पुराने काम हुए हैं, उनमें आर्कियोलॉजी में मराठी में क्या है, उन सबको सामने लाना, स्पेशल मराठी को, तो वो सारा काम इस सरकार ने किया है। और मराठी लोग भी ये मानते हैं हमारी भाषा तो बनी रहे, लेकिन मराठी लोग किसी भाषा से संघर्ष करके कि हिंदी से हमारा संघर्ष हो, बंगला से संघर्ष हो, गुजराती से संघर्ष हो और उसके बाद उसके आधार पर हमारे राज्य की राजनीति चले, ये आज नहीं चलेगा। कोई भी सरकार जो महाराष्ट्र में होगी, देखिए मराठी एक महान भाषा है, उसमें इतनी रचनाएं हुई हैं। मैंने आपको वेद से लेकर सबके अनुवाद हुए हैं, रामचरितमानस रामायण के अनुवाद हैं, पुराने के अनुवाद हैं, एक से एक मौलिक ग्रंथ है उसमें। तो मराठी को माइनस करके कोई सरकार कैसे काम कर सकती है? और नरेंद्र मोदी सरकार की जो पॉलिसी है उसमें सारी भाषाओं में, यहां तक कि जो हमारी नई शिक्षा नीति है, यही तो वहां बताया गया कि हमारी नई शिक्षा नीति में यह बात शामिल थी कि अपने राज्य के टेक्निकल एजुकेशन को, प्रोफेशनल एजुकेशन को भी आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें, उसके लिए काम करें। आप इंजीनियरिंग की पुस्तकों को, मेडिकल की पुस्तकों को, आप मैनेजमेंट की पुस्तकों को अनुवाद कराएं। लेकिन उस दिशा में कौन सा काम हुआ? उस दिशा में इस सरकार ने काम किया है। तो मराठी वर्सेस जो भाषा थी वो पूरा उसी धारा पर चल रही थी। अच्छा, अब मुंबई में देखिए 37% लगभग मराठी लोग, बिल्कुल 19-20% मुस्लिम है। तो जाहिर है कि इस समय गैर मराठियों की संख्या तो ज्यादा हो गई, बिल्कुल ज्यादा है। लेकिन तो ज्यादा हो गई, तो अगर इस आधार पर बट जाए और मराठी वोट वन साइडेड जाएगा, ये तो संभव नहीं है। दूसरे उम्मीदवार मराठी है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाई कोई न कोई मराठा बोलने वाला यहाँ के नगर निगम का मेयर होगा। तो ये भी तो एक अपील थी कि हम उससे बाहर नहीं जा रहे हैं, हालांकि दूसरे भी हो सकते हैं। तो वो है, तो आपने अपने को काट दिया। क्या होता है कि जब आपको जो गलती आप करते हैं उस गलती को स्वीकार करके खुलेआम पश्चाताप नहीं करते हैं तो आपका अस्तित्व मिटता है। जीवन का सामान्य नियम है, वही नियम संगठनों पर भी लागू होता है। तो उद्धव ठाकरे ने अपने जीवन में 2019 के चुनाव जीतने के बाद जो उनको ये सोचना चाहिए था कि हमारी सरकार क्यों गिरी, हमारी पार्टी क्यों बटी, विधानसभा में हमारी दुर्दशा क्यों हुई। लोकसभा चुनाव का अलग परिप्रेक्ष्य था, आप पूछेंगे तो वो भी बता सकता हूं। तो उसके मंथन करने की बजाय आप फिर उसी पर, अपने जिद पर अड़े रहकर चाहते हैं कि शायद हमारा वोट टर्न हो जाए, तो वो संभव नहीं है। महाराष्ट्र का मानस बदल चुका है, वो समझ चुका है कि आप जहां गए थे उसमें कोई नैतिकता, उसमें वैचारिकता नहीं थी, सत्ता के लिए गए थे और इसी कारण आपकी पार्टी में विद्रोह हुआ है। तो इस समय तो विधानसभा चुनाव ने बता दिया। और उसके बाद पिछले जो 2 दिसंबर और 20 दिसंबर को जो वहां नगर परिषद और पंचायत परिषद के चुनाव हुए, उसमें 75% सीटें तो महायुति जीत गई। बिल्कुल अवधेश सर, आप जो बात कह रहे हैं, अब एक मैं दर्शकों को जानकारी देने जा रहा हूं, उसके बाद लौटेंगे तो इसी पर चर्चा कंटिन्यू करेंगे कि दिल्ली तक इसका संदेश कितना आएगा। बीएमसी चुनाव पर देश की नजर बनी हुई है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा इसका होता है बजट और 29 नगर निगमों में वोटिंग हुई। कल 29 नगर निगमों में 50% से ज्यादा वोटिंग हुई है। करीब 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ वोटर्स ने वोट डाले हैं।
2869 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद है, जो आज 10 बजे के बाद खुलेगी। देश भर की निगाहें मुंबई के बीएमसी चुनाव पर टिकी हुई हैं। उद्धव राज के साथ आने से मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो गया। मतलब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आके ही इस चुनाव को लड़ रहे हैं। 20 साल के बाद पहली बार चुनाव में दोनों भाई एक साथ आए हैं, क्योंकि अलग अलग थे। 2006 में तो राज ठाकरे ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी, एमएनएस। ठाकरे बंधुओं की बीजेपी गुट से कड़ी टक्कर है और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये अस्तित्व का सवाल है। बिल्कुल उसी के लिए तो ये बात की जा रही है ना कि ये जो सर्वाइवल का सवाल है ठाकरे बंधुओं को, इसीलिए वो मुद्दा भी बदल रहे थे अपना। और आप देखेंगे कि चुनाव शुरू होने से पहले ही इन्होंने हिंदी वर्सेस मराठी करना शुरू कर दिया था। कई तस्वीरें हमने चलाई, ट्रेन में लोगों को लोग पीट रहे हैं, दुकानदारों को पीटा जा रहा है। ये जो हिंदी वर्सेस मराठी का मुद्दा है अवधेश सर, उसने कितना प्रभाव डाला? नहीं देखिए, अब तो देवेंद्र फडणवीस ने उस विधान को सामने ला दिया जब उद्धव ठाकरे सरकार ने स्वयं स्कूलों में हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाने की बात की थी। बिल्कुल, केवल वो तो बहुत सामने था। नहीं देखिए, मैं ये नहीं पूछ रहा। देखिए, क्या वो कह रहे हैं, क्या विधान लेकर आ रहे हैं? अगर वो विधान लेकर आ रहे होते हैं और अगर कड़ा एक्शन लेते तो इतना ड्रामा नहीं होता। ये हम इस बात के गवाह बने हैं कि कितनी मारपीट हुई है, कितना बयान। अभी देखिए, कल वो बयान दे रहे थे, जब उनके पास पत्रकार गए, उन्होंने हिंदी में बोलने से मना कर दिया। वो अपना बोल रहे थे मराठी में, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति इस बात पर टिकी हुई है कि वो मराठी हैं, मराठियों का हित चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कि इस मतलब ये जो पर्टिकुलर फैक्टर है, इसने कितना प्रभावित किया है इस चुनाव को। यही बता रहा था कि एक्सपोज हो गया ना कि आप जब सत्ता में थे तो आपने क्या नीति बनाई स्कूलों के लिए। आपने नीति बनाई, द्विभाषी फॉर्मूला बनाया। आज जब देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मराठी को, देखिए मराठी को आपको जो जितना काम मराठी के लिए उनके साहित्य पर जगह जगह जो है मेले लगाना, साहित्य पर मराठी में कितने पुराने काम हुए हैं, उनमें आर्कियोलॉजी में मराठी में क्या है, उन सबको सामने लाना, स्पेशल मराठी को, तो वो सारा काम इस सरकार ने किया है। और मराठी लोग भी ये मानते हैं हमारी भाषा तो बनी रहे, लेकिन मराठी लोग किसी भाषा से संघर्ष करके, कि हिंदी से हमारा संघर्ष हो, बंगला से संघर्ष हो, गुजराती से संघर्ष हो और उसके बाद उसके आधार पर हमारे राज्य की राजनीति चले, ये आज नहीं चलेगा। कोई भी सरकार जो महाराष्ट्र में होगी, देखिए मराठी एक महान भाषा है, उसमें इतनी रचनाएं हुई हैं। मैंने आपको वेद से लेकर सबके अनुवाद हुए हैं, रामचरितमानस रामायण के अनुवाद हैं, पुराने के अनुवाद हैं, एक से एक मौलिक ग्रंथ है उसमें। तो मराठी को माइनस करके कोई सरकार कैसे काम कर सकती है? और नरेंद्र मोदी सरकार की जो पॉलिसी है उसमें इन सारी भाषाओं में, यहां तक कि जो हमारी नई शिक्षा नीति है, यही तो वहां बताया गया कि हमारी नई शिक्षा नीति में यह बात शामिल थी कि अपने राज्य के टेक्निकल एजुकेशन को, प्रोफेशनल एजुकेशन को भी आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें, उसके लिए काम करें। आप इंजीनियरिंग की पुस्तकों को, मेडिकल की पुस्तकों को, आप मैनेजमेंट की पुस्तकों को अनुवाद कराएं। लेकिन उस दिशा में कौन सा काम हुआ? उस दिशा में सरकार ने काम किया है। तो मराठी वर्सेस जो भाषा थी वो पूरा उसी धारा पर चल रही थी। अच्छा, अब मुंबई में देखिए 37% लगभग मराठी लोग, बिल्कुल 19-20% मुस्लिम है, तो जाहिर है कि इस समय गैर मराठियों की संख्या तो ज्यादा हो गई। बिल्कुल ज्यादा है, लेकिन तो ज्यादा हो गई, तो अगर इस आधार पर बट जाए और मराठी वोट वन साइडेड जाएगा, ये तो संभव नहीं है। दूसरे उम्मीदवार मराठी है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाई कोई न कोई मराठा बोलने वाला यहाँ के नगर निगम का मेयर होगा। तो ये भी तो एक अपील थी कि हम उससे बाहर नहीं जा रहे हैं, हालांकि दूसरे भी हो सकते हैं। तो वो है, तो आपने अपने को काट दिया। क्या होता है कि जब आपको जो गलती आप करते हैं उस गलती को स्वीकार करके खुलेआम पश्चाताप नहीं करते हैं तो आपका अस्तित्व मिटता है। जीवन का सामान्य नियम है, वही नियम संगठनों पर भी लागू होता है। तो उद्धव ठाकरे ने अपने जीवन में 2019 के चुनाव जीतने के बाद जो उनको ये सोचना चाहिए था कि हमारी सरकार क्यों गिरी, हमारी पार्टी क्यों बटी, विधानसभा में हमारी दुर्दशा क्यों हुई। लोकसभा चुनाव का अलग परिप्रेक्ष्य था, आप पूछेंगे तो वो भी बता सकता हूं। तो उसके मंथन करने की बजाय आप फिर उसी पर अपने जिद पर अड़े रहकर चाहते हैं कि शायद हमारा वोट टर्न हो जाए, तो वो संभव नहीं है।
महाराष्ट्र का मानस बदल चुका है। वो समझ चुका है कि आप जहां गए थे उसमें कोई नैतिकता, उसमें वैचारिकता नहीं थी, सत्ता के लिए गए थे और इसी कारण आपकी पार्टी में विद्रोह हुआ है। तो इस समय तो विधानसभा चुनाव ने बता दिया और उसके बाद पिछले जो 2 दिसंबर और 20 दिसंबर को जो वहां नगर परिषद और पंचायत परिषद के चुनाव हुए उसमें 75% सीटें तो महायुति जीत गई। बिल्कुल अवधेश सर, आप जो बात कह रहे हैं, अब एक मैं दर्शकों को जानकारी देने जा रहा हूं, उसके बाद लौटेंगे तो इसी पर चर्चा कंटिन्यू करेंगे कि दिल्ली तक इसका संदेश कितना आएगा। बीएमसी चुनाव पर देश की नजर बनी हुई है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा इसका होता है बजट और 29 नगर निगमों में वोटिंग हुई कल। 29 नगर निगमों में 50% से ज्यादा वोटिंग हुई है। करीब 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ वोटर्स ने वोट डाले हैं। 2869 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद है, जो आज 10 बजे के बाद खुलेगी। देश भर की निगाहें मुंबई के बीएमसी चुनाव पर टिकी हुई हैं। उद्धव राज के साथ आने से मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। मतलब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आके ही इस चुनाव को लड़ रहे हैं। 20 साल के बाद पहली बार चुनाव में दोनों भाई एक साथ आए हैं, क्योंकि अलग अलग थे। 2006 में तो राज ठाकरे ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी, एमएनएस। ठाकरे बंधुओं की बीजेपी गुट से कड़ी टक्कर है और इसीलिए कहा जा रहा है कि यह अस्तित्व का सवाल है।